गुलशमा वाहिद की हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी उसका मन अपने अधूरे प्यार के लिए तड़प रहा था। आलम यह था कि सुहाग रात के दिन भी वो किसी भी तरह अपने प्रेमी ताज से एक बार बातें करना चाहती थी, उसे समझाना चाहती थी कि जिंदगी के सफर में वो उसे भूल जाए, उसकी मोहब्बत को भूल जाए। तभी तो जैसे ही उसे मौका मिला उसने ताज को फोन किया, लेकिन वो जैसा चाहती थी वैसा हो नहीं पाया। हेलो। हेलो ताज, कैसे हो? सोई नहीं अभी तक? सो भी कैसे सकता हूँ? जिसे मैंने दिल और जान से चाहा था वो आज किसी और की। हमारी नियति में यही लिखा था, हो सके तो हमें भूल जाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हें चाहूं तो भी नहीं भूल सकता। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? यही तो मुश्किल है, हम भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, पर क्या करें हम, हमारी शादी हो चुकी है। गुलशमा जिंदगी के भंवर में फंस गई थी। शादी के बाद वो अपने पति वाहिद के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन प्रेमी ताज की बातें सुनकर उसका दिल रो पड़ा। वो किसी भी कीमत पर ताज को दुखी नहीं देखना चाहती थी, लिहाजा शादी के बाद भी उसने उसके साथ संबंध बनाए रखने का फैसला कर लिया। गुलशमा की जिंदगी पत्नी और वो की कहानी में बदल चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी किसी को उसके ऊपर शक नहीं हुआ। तभी तो वो छुपकर अपने प्रेमी ताज को खत लिखती रही और पति वाहिद को कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक रोज इत्तेफाक से वाहिद के हाथ गुलशमा के कुछ लव लेटर्स लग गए। और फिर जो कुछ हुआ उसने गुलशमा को शर्मसार कर दिया। गुलशमा, तो असली चेहरा ये है तुम्हारा। अब समझ में आने लगा है। जानती हो, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरीके से धोखा दोगी। क्या क्या समझो इसको कि लव लेटर तुम्हारे यार के हैं कि नहीं? तुम्हारे यार के। पढ़ना और सोचना कि तुमने एक सच्चे इंसान को किस तरीके से धोखा दिया। हेलो, देखो ताज, मुझे आइंदा से फोन मत करना। मैंने अपने पति को धोखा दिया है और अब मैं उनके साथ कोई बेवफाई नहीं करना चाहती, तो प्लीज मुझे कॉल मत करना आपसे। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने बदनाम कर दूंगा, समझी? अपने प्रेमी ताज की इन बातों को सुनकर गुलशमा कांप गई। वो जानती थी ताज उसकी खातिर किसी भी हद तक जा सकता है, और यही बात उसे डरा रही थी। गुलशमा बड़ी देर तक सोचती रही, और जब उसे जिंदगी के इस भंवर से निकलने का कोई उपाय नहीं सूझा, तो उसने अपने पति वाहिद को सारी बात बता दी। देखिए, जो भी मैंने आपके साथ किया है, मुझे पता है बहुत गलत किया है, पर अब मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैं ताज से सारे संबंध तोड़ना चाहती हूँ, पर ऐसा करने पे वो मुझे धमकियां दिए जा रहा है। बताइए अब मैं क्या करूँ? गुलशमा की बातों को सुनकर उसके पति वाहिद का खून खौल गया। फिर क्या था,
उसने एक ही झटके में ताज को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया। एक साजिश के तहत उसने जरीना नाम की एक औरत के जरिए पहले तो ताज को गुलशमा से मिलने के लिए एक सुनसान इलाके में बुलाया और जैसे मिलने के लिए वहां पहुंचा, पहले से घात लगाकर बैठे वाहिद और उसके कुछ साथियों ने ताज का कत्ल कर दिया। और फिर उसकी लाश को एक नहर में फेंक दिया। इस बीच परेशान घर वाले ताज को ढूंढते रहे और जब वो कहीं नहीं मिला तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। बाद में खोजबीन के दौरान पुलिस को ताज की लाश नहर से मिल गई और जब इस मामले की संजीदगी से जांच की गई तो ताज के कत्ल की कहानी भी उजागर हो गई। महिला भी उसमें शामिल है, जो कि प्रारंभ में वो भी उसको अवॉइड करना चाह रही थी। ये शादी के बाद विशेष करके वो उसको लगातार अवॉइड कर रही थी, लेकिन इसका पहले जो 2 वे अफेयर था दैट गॉट कन्वर्टेड इन 1 वे अफेयर। इसमें वाहिद और एक लड़की जर्रो, इसकी पत्नी गुलशमा, 3 की गिरफ्तारी हुई है और अन्य 3 अभी शेरू और 2 और शेष हैं गिरफ्तारी के लिए। ताज के कत्ल का खुलासा होते ही पुलिस ने हत्या की साजिश रचने वाले वाहिद और उसकी पत्नी गुलशमा के साथ ही जरीना को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को अब तलाश है उन बाकी आरोपियों की जो वारदात के बाद से ही फरार हैं। सनसनी के लिए मेरठ से सुधीर चौहान की रिपोर्ट।